शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में हाल ही में एक आयोजित एक रंगमंच उत्सव में ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन AIAA के अध्यक्ष रोहिताश ने हर साल की तरह शिमला में आयोजित रंगमंच में कलाकारों को सम्मानित किया और उभरते हुए हिमाचल के कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच प्रदान किया। यह आयोजन उनके पिताजी श्री सूरदर्शन कौर की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए किया गया है। रंगमंच में लोगों की रुचि कम हो रही थी, लेकिन अब इस तरह के आयोजनों के माध्यम से लोग फिर से रंगमंच की ओर आकर्षित हो रहे हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि भविष्य में रंगमंच पुनः उभर कर समाज में महत्वपूर्ण स्थान बनाएगा। इस आयोजन ने शिमला के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक नई ऊर्जा का संचार किया है और स्थानीय कलाकारों को अपनी कला को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी प्रदान किया है। इस प्रकार के आयोजनों से न केवल कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि यह समाज में कला और संस्कृति के महत्व को भी रेखांकित करता है। सुदर्शन गौड़ ने शिमला में शुरू की थी, तब से लेकर अब तक हम लगातार ड्रामा डांस कंपटीशन फेस्टिवल्स न केवल शिमला में बल्कि ऑल इंडिया में करते रहते हैं। शुरुआत शिमला से ही हुई थी, तो शिमला का ये जो कंपटीशन है हर साल जून में शिमला में ही होता है। 1955 से लेकर और 2025 तक, मतलब 70 साल हो गए हैं। इस बार जो है 70वां है, 78, जो मेरे पापा सुदर्शन गौड़ ने शुरू किया था, और ये लीगेसी अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा एक अवार्ड फंक्शन है, शो है, जिसमें हम इंडियन हीरोज़ अवार्ड देते हैं। ये हम जो भी अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग लेवल्स पे काम कर रहे हैं उन लोगों को हम सम्मान देते हैं, जो कि एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। और इसकी शुरुआत जो है बम्बई में हुई थी, अनूप जलोटा साहब के संरक्षण में। अनूप जलोटा साहब ने इसको शुरू किया था, तब से हमने इसको फिर शिमला में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्योंकि हमारा बेस शिमला है, हिमाचल है, तो हम यहाँ के लोगों को के साथ जुड़े। तो अभी जितनी भी भूतियाँ आपने देखी, हिमाचल के टॉप लोग थे, ये पद्मश्री से सम्मानित लोग भी थे, और जो विभिन्न फोक फॉर्म्स पे काम कर रहे हैं वो लोग भी थे, डॉक्टर्स भी थे। तो इन लोगों को हमने अपने सम्मान से सम्मानित किया, जिसका नाम है इंडियन हीरोज़ अवार्ड। अपने एक लुप्त हो गए हैं। अभी गेटी थिएटर रेपेट्री कंपनी बहुत अच्छा काम यहाँ कर रही है, बहुत अच्छे अच्छे शोज़ उन्होंने किए हैं, बहुत स्टैंडर्ड के शोज़ किए हैं। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब से टेलीविज़न और OTT ये सब जब आया है, तब से लेकर थोड़ा सा रंगमंच, खासकर हिंदी रंगमंच जो है, जिसको इंडियन थिएटर कहते हैं, उसको ज़रूर नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारी जड़ें मजबूत नहीं है। हमारे हिंदी थिएटर की जड़ें मराठी थिएटर, बंगाली थिएटर या गुजराती थिएटर की बनिस्बत बहुत कमज़ोर है। इसीलिए हम थिएटर से, रंगमंच से कलाकार पैसा नहीं कमा सकता, लेकिन मराठी रंगमंच वाले कमा सकते हैं, गुजराती कमा सकते हैं, बंगाली, महाराष्ट्र वो कमा सकते हैं, बोला वो रंगमंच से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हिंदी थिएटर की जड़ें ही मजबूत नहीं है। यहाँ पर जो लोग जुड़ते हैं वो हमारे तो रंगमंच को थोड़ा सा अन्यथा लेते हैं। एक समय तो वो था जब हम शिमला में एक फीमेल कलाकार को भी जुटाना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वो माँ बाप सोचते थे कि ये क्या करने आया भाई, क्यों आया है। उनको लगता था कि ये जो है वो ऐसा ही आवारागर्दी वाला पेशा है। रंगमंच जो है उसने हमें अभिनय की बहुत बारीकियों को सिखाया है। आज जितने भी रंगमंच के कलाकार हैं, चाहे वो आशुतोष राणा साहब हो, हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, पंकज त्रिपाठी साहब हो, ओमपुरी हो, जितने भी जो हमारे फिल्मों वाली शक्लें भी नहीं है, मनोज वाजपेयी साहब हैं, हम हैं, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट हुए, यहीं से हिमाचल से ही गए थे। तो मतलब वो लोग भी अपने सिर्फ सशक्त अभिनय की वजह से, जो उन्होंने रंगमंच से सीखा, वो वहाँ तक पहुँचे। और अब का जो दौर है वो बहुत अच्छा दौर है हम थिएटर के एक्टर्स के लिए, OTT और फिल्मों में और टेलीविज़न में, क्योंकि अब उनको समझ में आने लगा है कि ये जो है वाकई सशक्त लोग हैं।